हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सम इफ और सम इफ फार्मूले के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं सम इफ फार्मूले का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सम इफ फार्मूले का उपयोग कहाँ पे करते हैं और इसे कौन सा टास्क आसानी तरीके से किया जा सकता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान रहे, यहाँ पे जो लिखा है सम इफ, यह दो फार्मूले से मिलके बनाए गए। सम और प्लस इफ, नाम दे दिया गया सम इफ। तो आप लोग को पहले से पता है कि सम फार्मूला क्या करता है, जोड़ता है, और इफ क्या करता है, कंडीशन लगाता है। तो यहाँ पे जो सम इफ फार्मूला है, इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कंडीशन के आधार पे कुछ जोड़ना हो। जैसे अभी तक जोड़ना था तो कोई कंडीशन नहीं था, तो हम लोग सम लगा देते थे। बोलो, अभी तक हम जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किए, बस वैल्यू है और इक्वल सम लगा देते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे, और जिस चीज नंबर को जोड़ना था हम सेलेक्ट कर लेते थे, या ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबा देते थे। लेकिन सवाल यह कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जोड़ेंगे तो पूरा वैल्यू जोड़ेंगे, कई बार कंडीशन के आधार पर जोड़ना पड़ता है। तो जब कंडीशन के आधार पे कुछ जोड़ना हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग सम। ठीक है, लेकिन जब एक कंडीशन हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे सम इफ, और जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे सम। समझना, कंडीशन के आधार पे जोड़ना हो तो सम इफ और सम इफ दोनों का यूज करेंगे, लेकिन जब कंडीशन एक हो तो वहां पे सम इफ, जब कंडीशन अनेक हो तो वहां पे सम इफ। अब तो फायदा क्या है, ठीक है, इसका क्या फायदा है समझिएगा थोड़ा सा। देखो होता क्या है, सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एस के लिखा, यहाँ पे पिक के लिखा, फिर से एस के, पिक के, आर के, और मैंने इसका कुछ वैल्यू दे दी। ठीक है, यह वैल्यू में दे दिया। अब हमसे कोई कहता है कि जितने इंप्लाई हैं इन सबका टोटल हमको जोड़ के बता दो। बोलो, तो हम लोग क्या किए अभी तक, बस लगाए इक्वल सम और पूरा रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद, और इंटर दबाते ही जितना रिजल्ट आने वाला आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे पूरा नहीं जोड़ना है, हमको एएसके वाले का केवल वैल्यू टोटल पता करना, या जब जरूरत पड़े तो पीके वाले का टोटल पता करना, या जब जरूरत पड़े आरके वाले का टोटल पता करना। तो उसके लिए पता तो किया जा सकता है, टाइम लगेगा। अब बोलो कैसे, इक्वल लगाएंगे, सम करेंगे, और एसके वाला वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कामा करेंगे, फिर से एसके वाले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कामा करेंगे, फिर से एसके वाले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कामा करेंगे। मतलब जितना बार एसके होगा उतना बार सेलेक्ट करके कामा करना पड़ेगा। चलो, मेहनत करके एसके का निकाल भी दिया, और वहीं पे तुरंत हमको नहीं एसके का नहीं पीके का देखना है, पीके का नहीं डीके का देखना है, डीके का नहीं आरके का देखना है। तो जितना टाइम एसके में लगा था उतना टाइम पीके में, डीके में, आरके में लगेगा, और यह प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। निकल तो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और यह तरीका इसे लोग इस्तेमाल करते नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला बनाया गया है सम इफ और सम इफ। कहा जाता है जब भी कंडीशन के आधार पर वैल्यू जोड़ना हो तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करना और सम इफ का इस्तेमाल करना। जब कंडीशन एक हो तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करना, जब कंडीशन एक से ज्यादा हो तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करना। मतलब दोनों जोड़ के ही बताएगा। सम भी जोड़ता था, इसमें कोई कंडीशन नहीं, अगर कंडीशन देना है तो कामा कर करके देना पड़ेगा। ठीक है, सम इफ भी जोड़ेगा तो इसमें कंडीशन मांगा जाएगा, और सम इफ भी जोड़ेगा इसमें एक कंडीशन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है।
इतना क्लियर है सबको? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा से समझते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है और उसके बाद से हमने यहाँ पे सेल्समैनों का नाम लिख दिया है। ठीक है, जो सेल्समैन बेचा है उसका नाम, जितना बार बेचा है उतना बार हमने लिख दिया है। उसके बाद से किस सिटी में बेचा है वो हमने सिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन कर दिया है। उसके बाद से सेल प्राइस, उसके बाद से क्वांटिटी, अतः टोटल अमाउंट। ये कैसे आया आपको पता है? इसको मल्टीप्लाई किया हूं तो ऐसे आया। और ऐसा डाटा मैं पहले ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, जब पाइवट टेबल पढ़ाया था तो बस वही है। यहाँ पे सिटी है, वहां पे लोकेशन था और साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट था और यहाँ पे पढ़ाना कसे राम कोला और ऐसे लिखा। ठीक है, और डाटा मुझे लगता है और सब सेम है, लेकिन नाम अलग है। ठीक है, ये सिटी अलग हो गया है और ये तो हमने वही कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी बात है आपको। अब चलो, अब मुझे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जिस सेंटर में काम कर रहे हैं, मेरा सीनियर आया और पूछा बाबू तो बता दो तो राम के द्वारा कितना रुपए का सेल किया गया है। तो आप तो पाइवट टेबल से निकालते थे ना, लेकिन आपको फिल्टर लगाना पड़ता था, टाइम ज्यादा लगता था। इसमें ऐसी बातें नहीं है, तो दिया राम, बस लिख देंगे राम, तुरंत वैल्यू निकल पड़ता है। हाँ, पाइवट टेबल में अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। पाइवट टेबल डिटेल में दिखाता था। ठीक है, कब कहाँ पे कैसे। और यहाँ पे केवल अमाउंट चेक करना हो तो इसका यूज करें। लेकिन हाँ, अमाउंट के कंडीशन में बेटर यह है और डिटेल के कंडीशन में बेटर हुआ है जो हमने पढ़ाया। मतलब एक ही काम को कई सारे फार्मूले से किए जा सकते हैं। ठीक है, अब कई सारे कंसेप्ट कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको क्लियर हो। ठीक है, जो बेटर तरीके से आप इस्तेमाल कर ले जाओ, उसका प्रयोग करके देखिएगा। ठीक है, हम चाहते तो यह काम हम लोग पाइवट टेबल से भी कर लेते, लेकिन उसमें सेलेक्ट करो, क्लिक क्लिक करो, उससे बढ़िया। ठीक है, हमें बार बार फिल्टर लगाना पड़ेगा, दिक्कत होगी। इससे अच्छा है हम यहाँ से क्लिक करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सेल्समैन है उसको कॉपी करना होगा। ठीक है, और लाके पेस्ट कर देना। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, उसके बाद से सिटी का कोई अभी चर्चा है नहीं। आ जाते हैं टोटल सेल अमाउंट पे। मतलब रिजल्ट आपकी मर्जी, बगल में देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे रखा हूं इसलिए समझा सकूं। लगाएंगे इक्वल सम इफ, इक्वल सम इफ। अगला है यहाँ पे क्या, रेंज। क्या दिया है, रेंज। मतलब रेंज जो दिया है इसका मतलब यह है कि किस रेंज से आपको डाटा फाइंड करना है। तो मुझे तो सेल्समैन के हिसाब से करना है, इसीलिए रेंज में हम सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे। समाया, करेंगे काम अब। अगला है क्राइटेरिया, मतलब इस पूरे सेल्समैन में से किसका देखना। तो हमने सेलेक्ट कर लिया सेल्समैन, कर दिया काम। और अगला क्या है, सम रेंज। क्या दिया है, सम रेंज। सम रेंज मतलब किसका टोटल अमाउंट चेक करना है। ठीक है, तो टोटल सेल अमाउंट हो जाएगा। और कर देंगे यहां से ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो राम का तुरंत बता दिया कितना, 6,560 रुपए। अगर ऐसे भी जोड़ोगे ना यहाँ से, देखो मैं फार्मूला लगाया हूँ, प्लस प्लस किया हूँ, देखो तो आया कितना है, 6,560 रुपए। और यहाँ पे तुरंत निकाल दिया हूँ, आया कितना है। चलो, अगर ऐसे एक एक करके निकाला हूँ, केवल राम का निकाला हूँ, फिर सब रोहन का निकालो, शुभम का निकालो, बबलू का निकालो, टाइम लगेगा। लेकिन अब इसमें कोई बात नहीं, बस लिख दो। आप लोग बहुत अच्छे से काम करता है, फिल्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है शुभम का, बस लिख दो शुभम। इन्होंने बेचा 3,663 रुपए। बस शुभम का नहीं देखना हमको, कुमारी रानी का देखना। बस 3,520 रुपए।
समाया, मतलब जिसका देखना बस नाम लिखते जाएंगे उसका वैल्यू आता जाएगा। अरे यार बड़े बड़े फर्मों में, दुकानों में, कंपनियों में क्या होता है, सेल्समैनों को कमीशन मिलता है कि किस सेल्समैन द्वारा कितना सेल किया गया, और महीने में लोग चेक करते हैं कि कौन सेल्समैन इस महीने में कितने हजार रुपए का बिक्री कराया, उसका परसेंट मिलता है। तो ऐसे लोग चेक कर लेंगे कि राम द्वारा इतना, रानी द्वारा इतना, चंदन द्वारा इतना, मोहन द्वारा इतना। तो बार बार यहाँ पे हम लोग काउंट ना करके एक बार में यहाँ पे नाम लिख के तुरंत पता कर लीजिए। समझे? बोलो। तो ऐसे कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर लोगे जी? या आप लोग एक और डाटा बना सकते